हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान का सागर में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जो हमारी ज़िला सीरीज़ चल रही है उसमें हमारे 5 ज़िले कंप्लीट हो गए हैं और आज हमारा छठा ज़िला उधम सिंह नगर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारे जो कुमाऊँ ज़िले थे वो कंप्लीट हो जाएंगे आज। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे अब बच्चे 7 ज़िले जो हैं जो गढ़वाल मंडल में पड़ते हैं वो हम नेक्स्ट अध्याय में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और गढ़वाल से हम पहले देहरादून से लेकर चलेंगे। ठीक है, उसके बाद हरिद्वार और उसके बाद फिर आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, और जितने भी लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। ठीक है, आप लोग शेयर नहीं करते हैं क्लास को। ठीक है, और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। ठीक है, कहीं पर भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट पर पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, और क्योंकि कनिष्ठ सहायक जो सींचवाल वाली भर्ती है वो लगभग उसके कम से कम 2 महीने या 2.5 महीने बचे हैं बस ओनली। ठीक है, 2.5 महीने ओनली, टोटल 2.5 महीने मान के चलो। ठीक है, आज 3 तारीख हो गई तो यानी कि 2.5 महीने बचे हुए हैं। ठीक है, तो आपको तैयारी अपनी कंटिन्यू करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ क्लास को, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी हो जाती है। इसमें हम देख लेंगे उधम सिंह नगर में। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तर, ये आपका दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम। ठीक है, तो हमारे इसमें जो आएगा उत्तर में तो इसका नैनीताल ज़िला पड़ता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और उत्तर पूर्व में आपका चंपावत भी पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो मैं ऐसे करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसमें आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा और ये हो गया हमारा। ठीक है, ये हो गया हमारा पूर्व, ये हो गया हमारा उत्तर, ये पश्चिम हो गया आपका, और ये हो गया आपका दक्षिण। ठीक है, ये हमारा दक्षिण हो गया। तो इसमें हम देख लेते हैं। तो उत्तर में तो हमारा नैनीताल आ जाएगा, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। और जो इसके उत्तर पूर्व में पड़ता है ये चंपावत आ जाएगा। ठीक है, और नेपाल इसके पूर्व में आ जाएगा, नेपाल इसके पूर्व में पड़ता है। और दक्षिण पश्चिम में आ जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये आपको याद रखना है, दक्षिण पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से स्थल प्रसिद्ध हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, इसमें जो प्रसिद्ध पहले जसपुर हो गया, इसमें काशीपुर इसमें आता है, बाजपुर इसमें आता है, गदरपुर इसमें आता है, रुद्रपुर इसमें आता है। तट जो तटीय सीमा है यानी कि ये उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है, यहीं से उत्तर प्रदेश स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इच्छा इसमें आता है, पंतनगर इसमें आता है, गुलर भोज इसमें आता है, नानक मत्ता साहिब इसमें आता है, सितारगंज इसमें आता है, खटीमा इसमें आता है, नानक सागर झील इसमें आता है, और चक्करपुर इसमें आता है। ठीक है, ये सारी स्थल जितने भी हैं ये उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। ठीक है, बाकी हम इसमें देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1995 हुई थी और दिनांक कब हुई थी वो हम इसके इतिहास में देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका स्टार्ट इतिहास हम देख लेते हैं। ठीक है, इतिहास इसका, उधम सिंह नगर जनपद का गठन 30 सितंबर 1995 को नैनीताल से काटकर किया गया। ठीक है, जो यह ज़िला है यह नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को काटकर बनाया गया है। ठीक है, ज़िला मुख्यालय रुद्रपुर में है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, रुद्रपुर पे है। 2 ज़िले ऐसे हैं जिनका जो मुख्यालय है वो अलग जगह पे है। ठीक है, उधम सिंह नगर ना होके अलग जगह पर है। ठीक है, तो यानी कि एक इसका है आपका उधम सिंह नगर का, एक चमोली का। ठीक है, चमोली का कहाँ है आपका मुख्यालय, उसका है आपका गोपेश्वर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर ज़िले का नाम जनरल डायर को
गोली उधम सिंह नगर के नाम पर पड़ा है, ठीक है। जो जनरल डायर को गोली मारी थी उधम सिंह ने के नाम पर पड़ा है, ठीक है, इसलिए इसका नाम उधम सिंह नगर। उधम सिंह ने डायर को गोली मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में मारी थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कब मारी थी? 1940 को लंदन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1588 ईस्वी में रुद्रपुर को फरमान अकबर ने राजा रुद्रचंद्र को दिया था, ठीक है। तो अकबर ने राजा रुद्रचंद्र को दिया था फरमान, रुद्रपुर का फरमान, ठीक है, 1588 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1864 से 65 ईस्वी में तराई व भाबर को तराई भाबर अधिनियम के तहत रखा गया है, ठीक है। इसको तराई भाबर अधिनियम में रखा गया है। कब रखा गया था? 1864 से लेकर 1865 ईस्वी में रखा गया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है इसमें तराई ज़िले का गठन आपका 1842 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तराई ज़िले का गठन कब हुआ था? 1842 ईस्वी में हुआ था, ये आपको याद रखना है। 1948 ईस्वी को तराई क्षेत्र में अप्रवासियों का पहला बैच आया था। जो अप्रवासी थे यानी कि बाहर के लोग थे, वो पहले कब आए थे? 1948 ईस्वी में आए थे पहली बार, ठीक है, पहला बैच आया था उनका। अब हम देख लेते हैं उधम सिंह नगर की भौगोलिक स्थिति क्या है, ठीक है। उधम सिंह नगर की भौगोलिक स्थिति, ठीक है। इसमें हम देख लेते हैं उधम सिंह नगर ज़िले राज्य का सबसे दक्षिणी ज़िला है, ये आपको याद रखना है। सबसे दक्षिणी ज़िला अगर आपसे पूछा जाए कौन सा है, उधम सिंह नगर है, ठीक है। उधम सिंह नगर ज़िला राज्य के मैदानी ज़िलों में से एक है, ठीक है, मैदानी ज़िलों में से एक है, ये भी आपको याद रखना है। उधम सिंह नगर ज़िला राज्य को अधिकतर क्षेत्र तराई क्षेत्र में पड़ता है। जो उधम सिंह नगर ज़िला है राज्य की अधिकतर क्षेत्र इसमें तराई क्षेत्र में पड़ते हैं, ठीक है। उधम सिंह नगर ज़िले का क्षेत्रफल 2542 वर्ग किलोमीटर है। उधम सिंह नगर ज़िले की सीमाएं दो जनपद यानी कि नैनीताल और चंपावत से मिलती हैं, ठीक है, ये आप मैंने पहले भी बता दिया था। इसकी सीमाएं कौन किससे किससे मिलती हैं? उधम सिंह नगर की नैनीताल जनपद से और चंपावत डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। अब हम देख लेते हैं उधम सिंह नगर में नदी, कुंड, ताल और झीलें, ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं उधम सिंह नगर की, ठीक है। उधम सिंह नगर में नदी, कुंड, ताल और झीलें। द्रोण ताल है जो उधम सिंह नगर ज़िले के काशीपुर के पास पड़ता है, ये आपको याद रखना है। गिरी ताल उधम सिंह नगर ज़िले के काशीपुर में पड़ते हैं। मनसा देवी के मंदिर इसके पास मनसा देवी का मंदिर भी पड़ता है, ठीक है। जो गिरी ताल है इसके पास ही मनसा देवी का मंदिर पड़ता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। गिरी ताल हो गया, द्रोण ताल हो गया, या अगर आपसे करंट लोकेशन पूछी जाएगी, एग्जैक्ट लोकेशन पूछी जाएगी तो काशीपुर आएगा, ठीक है। कभी कभी एग्जैक्ट लोकेशन भी पूछ लेता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, काशीपुर, यानी कि काशीपुर किस में आता है? उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में आता है। खेड़ा झील रुद्रपुर में बनी कृत्रिम झील है। 2006 में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। जो कृत्रिम झील है खेड़ा झील, ये आपके उधम सिंह नगर रुद्रपुर में स्थित है, ठीक है। कब बनी थी? ये 2006 ईस्वी में बनी थी। हरिपुरा जलाशय बाजपुर में बाकरा नदी पर बना हुआ है, ठीक है। बाजपुर में जो बाकरा नदी है उस पर यह हरिपुरा जलाशय बना हुआ है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देख लेंगे उधम सिंह नगर वन्यजीव विहार, ठीक है। उधम सिंह नगर में वन्यजीव विहार कौन कौन से हैं? राज्य का सबसे कम वन क्षेत्र उधम सिंह नगर ज़िले में है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे कम वन क्षेत्र किस ज़िले में पाए जाते हैं तो ये आएगा आपका उधम सिंह नगर में, ठीक है। उधम सिंह नगर ज़िले में 564 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रफल है, ठीक है। प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम वन क्षेत्रफल उधम सिंह नगर जनपद का ही है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्रतिशत के क्षेत्र में भी उधम सिंह नगर का सबसे कम
वन जनपद क्षेत्र है। नंधौर वन्यजीव विहार का गठन 2012 में हुआ। नंधौर वन्यजीव विहार नैनीताल व उधम सिंह नगर जिले के बॉर्डर पर है। ठीक है, वैसे तो ये मोस्टली नैनीताल में आता है, लेकिन ये बॉर्डर पर पड़ता है, तो इसका आधा भाग नैनीताल में, वो आधा भाग उधम सिंह नगर जिले के बॉर्डर में पड़ता है। ठीक है, नंधौर वन्यजीव विहार 270 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। ठीक है, ये आपको पूछी जाती है कितनी बार। ठीक है, जो वन्यजीव विहार होते हैं इनका क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है 270 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है नंधौर वन्यजीव विहार। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 2012 को। आगे हम देख लेते हैं उधम सिंह नगर प्रमुख पर्यटक स्थल। उधम सिंह नगर में जितने भी पर्यटक स्थल हैं प्रमुख, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, पर्यटक स्थल बाजपुर। ठीक है, पहला इसमें पर्यटक स्थल है जो, वो है आपका बाजपुर। ठीक है, उधम सिंह नगर जिले का बाजपुर नगर धूमा नदी के तट पर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए धूमा नदी के तट पर कौन सा स्थल आपका है, तो आपको याद रखना है बाजपुर। ठीक है, या कौन सा शहर बसा हुआ है, तो आपको याद रखना है बाजपुर शहर इसमें बसा हुआ है धूमा नदी के तट पर। बाजपुर का पुराना नाम मुंडिया है। ये भी आपको याद रखना, पुराना नाम, प्राचीन नाम पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये आपको मोस्टली याद रखने ही है। ठीक है, 4-5 नाम दे देगा आपको और फिर बोलेगा कि बाजपुर का पुराना नाम कौन सा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है मुंडिया। बाजपुर नगर बहादुर चंद्र द्वारा बनाया गया था। ठीक है, बहादुर चंद्र द्वारा बाजपुर बनाया गया था। बाजपुर में 1959 ईस्वी को पहली सहकारी चीनी मिल खोली गई, जो देश में प्रथम सहकारी मिल थी। ठीक है, जो बाजपुर में पहली मिल खोली गई चीनी की, वो 1959 ईस्वी में खोली गई थी। ठीक है, और प्रथम सहकारी मिल थी यह देश की। ठीक है, यानी कि उत्तराखंड की नहीं, यानी कि देश की यह पहली थी। उत्तराखंड की भी पहली थी और देश की भी। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। हरिपुरा जलाशय गुलरभोज बाजपुर में ही स्थित है। जसपुर का प्राचीन नाम शाहजाफर सहजगीर था। ठीक है, ये मैंने आज के कम्युनिटी में क्वेश्चन डाल रखा है, तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, जो भी ये क्लास देखेगा वो राइट आंसर करेगा वहाँ जाके। ठीक है, तो इसलिए आपको क्लास ज़रूर देखनी है। कम्युनिटी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डालता हूँ। ठीक है, वो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और वो अवश्य आएंगे ही एग्ज़ाम में। ठीक है, या तो वो प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे गए हैं या वो नेक्स्ट एग्ज़ाम में पक्का 100% आएंगे ही आएंगे। इसलिए आपको कम्युनिटी में जितने भी क्वेश्चन मैं डालता हूँ उनको सॉल्व करना ही करना है। ठीक है, अगला है हमारा जसपुर गांव यशोधर जोशी नामक व्यक्ति ने बसाया था। ठीक है, जो जसपुर का गांव था वो यशोधर जोशी नामक व्यक्ति ने बसाया था। ठीक है, कीर्ति चंद्र ने जसपुर में किला बनाकर कीर्तिनगर नाम दिया था। ठीक है, कीर्ति चंद्र ने जसपुर में एक किला बनाया था, उसका नाम रखा था कीर्तिनगर। ठीक है, 1850 ईस्वी में टाउन एरिया कमेटी की स्थापना जसपुर में ही की गई। जो टाउन एरिया कमेटी है उसकी स्थापना कब हुई आपकी? 1850 ईस्वी में हुई और जसपुर में यह स्थापना हुई। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं रुद्रपुर को, पर्यटक स्थल है जो। रुद्रपुर की स्थापना चंद्र शासक रुद्रचंद्र ने की थी। ठीक है, जो रुद्रचंद्र थे उन्होंने रुद्रपुर की स्थापना की थी। रुद्रपुर में एक सैन्य शिविर की स्थापना की थी। ठीक है, सॉरी ये रुद्रपुर हो गया, यानी कि रुद्रचंद्र होना चाहिए। ठीक है, रुद्रचंद्र ने रुद्रपुर में एक सैन्य शिविर की स्थापना की थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चंद काल में रुद्रपुर को बोक्साड़ नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि चंद्रकाल में रुद्रपुर का नाम क्या था, तो आपको याद रखना है बोक्साड़ नाम जो था वो रुद्रपुर का था। ठीक है, पौराणिक नाम या प्राचीन नाम, ठीक है, या पुराना नाम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बोक्साड़ किसका नाम था? रुद्रपुर का। अगला है बाज बहादुर चंद्र के समय तराई क्षेत्र के लाट अधिकारी का निवास स्थान रुद्रपुर में था। ठीक है, जो लाट अधिकारी था उसका निवास स्थान रुद्रपुर में ही था। चंद्र व रोहिला युद्ध के समय चंद्रों की अगुवाई शिवदेव जोशी ने की थी। ठीक है, जो चंद्र व रोहिला युद्ध के समय चंद्रों की अगुवाई की थी वो किसने की थी? शिवदेव जोशी जी ने की थी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
सॉरी, अगला हम देख लेते हैं इसमें कौन सा प्रसिद्ध है। रुहेलों की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए दीपचंद्र ने रुद्रपुर में एक किले का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। रुद्रचंद्र ने रुद्रपुर में एक किले का निर्माण कराया था। दीपचंद्र ने रुद्रपुर में एक किले का निर्माण करवाया था रुहेलों की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए। 1790 ईस्वी में अल्मोड़ा चंद्र शासन के पतन के बाद काशीपुर के लाट नंदराम ने रुद्रपुर क्षेत्र में अवध के नवाब को सौंप दिया था। ठीक है, जब चंद्र शासन का पतन हो गया था उसके बाद काशीपुर के लाट जो नंदराम जी थे उन्होंने रुद्रपुर क्षेत्र अवध के नवाब को सौंप दिया था। ठीक है, जो अवध था तो उसको सौंप दिया था जो ये रुद्रपुर क्षेत्र था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 1790 में पतन हो गया था इसका, चंद्र शासन का। अगला है हमारा 1837 ईस्वी में रुद्रपुर रुहेलखंड में शामिल हो गया था। ठीक है, 1837 ईस्वी में रुद्रपुर आपका रुहेलखंड में शामिल हो गया था। 1891 में तराई जनपद खत्म कर रुद्रपुर को नैनीताल में शामिल किया गया था। ठीक है, 1891 में तराई जनपद को खत्म कर रुद्रपुर को नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में शामिल किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। रुद्रपुर में रेल सेवा का प्रारंभ 1886 ईस्वी में हुआ। ये भी आपको याद रखना है। 1984 ईस्वी में ऑपरेशन ब्लू स्टार के कारण सिख चरमपंथियों ने तराई क्षेत्र में शरण ली थी। ठीक है, ऑपरेशन ब्लू स्टार के कारण सिख चरमपंथियों ने तराई क्षेत्र में शरण ली थी। अक्टूबर 1991 ईस्वी में रुद्रपुर में बम विस्फोट हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1991 में। रुद्रपुर कल्याणी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ये भी मैंने कम्युनिटी में क्वेश्चन डाल रखा है। जो भी ये क्लास को देखेगा वो राइट आंसर वहाँ जाके मारेगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। रुद्रपुर किस नदी के किनारे तट पर बसा है? कल्याणी नदी के तट पर बसा है रुद्रपुर नगर। रुद्रपुर 2013 में नगर निगम बना। ठीक है, रुद्रपुर को कब नगर निगम बनाया गया? 2013 में इसको नगर निगम बनाया गया। अगला है हमारा जनसंख्या के आधार पर कुमाऊं का दूसरा बड़ा नगर है। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर कुमाऊं का सबसे बड़ा नगर दूसरा नगर है ये। ठीक है, सबसे दूसरा बड़ा नगर कौन सा है? रुद्रपुर। उत्तराखंड का ग्राम्य विकास संस्थान रुद्रपुर में ही स्थित है। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये ग्राम्य विकास संस्थान रुद्रपुर में ही स्थित है। अगला हम देखेंगे पर्यटक स्थल काशीपुर। ठीक है, काशीपुर का पुराना नाम गोपीसाण है। गोपीसाण का शाब्दिक अर्थ गाय की सींग और चंद्रकाल में काशीपुर का नाम कोटा था। ठीक है, काशीपुर का पुराना नाम क्या था? गोपीसाण। इसका भी मैंने कम्युनिटी में क्वेश्चन डाल रखा है ये वाला। और गोपीसाण का शाब्दिक अर्थ गाय का सींग होता है। ठीक है, जो गोपीसाण होता है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गाय का सींग। और चंद्रकाल में काशीपुर का नाम क्या था? कोटा। अगर आपसे पूछा जाए कोटा किसका पुराना नाम था और किसके काल में था, तो ये चंद्रकाल में था। और किसका था? काशीपुर का पुराना नाम कोटा था। काशीपुर को उज्जैनी नगरी भी कहा जाता है। उज्जैनी नगरी के नाम से प्रसिद्ध कौन है? काशीपुर। हर्षकाल में कृत्यपुर राज्य में गोपीसाण राज्य था। ठीक है, कृत्यपुर राज्य में गोपीसाण राज्य था, जिसके अंतर्गत वर्तमान काशीपुर, रामपुर व पीलीभीत आते थे। ठीक है, उसके वर्तमान में जो काशीपुर, रामपुर है और पीलीभीत है, ये किस में आते थे? कृत्यपुर राज्य में, जो गोपीसाण राज्य था उसमें ये आते थे। ठीक है, अभी ये किस में आते हैं? काशीपुर क्षेत्र में आते हैं। नहीं सॉरी, अब तो अलग हो गए हैं, ये उधम सिंह नगर में पड़ते हैं। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे के अनुसार काशीपुर की स्थापना 1639 ईस्वी में हुई। ठीक है, बद्रीदत्त के अनुसार अगर आपसे पूछा जाए कि काशीपुर की स्थापना कब हुई थी, 1639 ईस्वी में हुई थी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, हो सकता है एग्जामिनर। कनिंघम मानते हैं कि काशीपुर की स्थापना 1718 ईस्वी में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। और देवी चंद के अनुयायी काशीनाथ द्वारा की थी। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1718 ईस्वी में की थी। और किसके अनुयायी में की गई थी? देवी चंद के अनुयायी काशीनाथ जी ने इसकी स्थापना की थी 1718 ईस्वी में। ठीक है,
आगे हम देख लेते हैं, देवीचंद्र ने तराई का मुख्यालय रुद्रपुर से काशीपुर में स्थानांतरित किया था। स्थानांतरित कब किया था, किसने किया था? ये किया था आपका देवीचंद्र ने किया था। रुद्रपुर से लेकर काशीपुर कर दिया था। ठीक है, पहले रुद्रपुर था मुख्यालय, उसके बाद काशीपुर कर दिया था। चंद्र राजाओं के लाट अधिकारी काशीनाथ अधिकारी द्वारा काशीपुर बसाया गया था। ठीक है, जो चंद्र राजाओं के लाट अधिकारी थे काशीनाथ अधिकारी द्वारा काशीपुर को बसाया गया था। 1777 ईस्वी में काशीपुर के लाट अधिकारी नंदराम ने स्वयं को स्वतंत्र राजा घोषित किया। ठीक है, स्वतंत्र राजा किसने घोषित किया था? नंदराम ने किया था। कब किया था? 1777 ईस्वी में, और ये काशीपुर के लाट अधिकारी थे। 1801 ईस्वी में काशीपुर के राजा शिवलाल ने काशीपुर राज्य को अंग्रेज़ों को सौंप दिया था। ठीक है, 1801 ईस्वी में काशीपुर के राजा थे जो शिवलाल, तो उन्होंने काशीपुर राज्य को अंग्रेज़ों को सौंप दिया था। ये भी आपको याद रखना है। अगला है हमारा काशीपुर तराई क्षेत्र में ढेला नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, काशीपुर अगर आपसे पूछा जाए कि ढेला नदी के तट पर कौन सा बसा हुआ है, काशीपुर बसा हुआ है। ठीक है, 1872 ईस्वी में काशीपुर नगर पालिका बना। ठीक है, नगर पालिका कब बना काशीपुर? 1872 ईस्वी में नगर पालिका का दर्जा दिया गया काशीपुर को। 2013 में काशीपुर को नगर निगम बनाया गया। ठीक है, ये भी मैंने कम्युनिटी में क्वेश्चन डाल रखा है, ये भी देख लीजिए। ठीक है, कल ये वाला क्वेश्चन भी मैं डालूंगा। राज्य के सबसे पुरानी सूती मिल काशीपुर में ही स्थित है। उत्तराखंड स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM काशीपुर की स्थापना अप्रैल 2011 में हुई। यह देश का 13वां IIM है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ये कहाँ पे है? आपका काशीपुर में। इसकी स्थापना की गई थी अप्रैल 2011 में। ठीक है, और ये देश का 13वां IIM है। चौराहा समाचार पत्र का प्रकाशन काशीपुर से ही होता था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। हस्तकला हथकरघा के लिए काशीपुर में क्राफ्ट डिजाइन केंद्र की स्थापना की गई है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। हस्तकला और हथकरघा के लिए काशीपुर में क्राफ्ट डिजाइन केंद्र की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। खोखरे का टीला काशीपुर में ही स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए खोखरे का टीला कहाँ स्थित है, तो ये काशीपुर में ही स्थित है। अगला हम देख लेते हैं पंतनगर शहर। पंतनगर शहर गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर इस नगर का नाम पंतनगर पड़ा। ठीक है, जो गोविंद बल्लभ पंत जी थे उनका नाम से ही इस नगर का नाम पड़ा पंतनगर। पंतनगर के फूलबाग में एक हवाई अड्डा है। ठीक है, फूलबाग हवाई अड्डा आपको पंतनगर फूलबाग हवाई अड्डा ये भी आपको याद रखना है, ये पंतनगर में पड़ता है। ठीक है, 17 नवंबर 1960 ईस्वी में नेहरू जी ने पंतनगर में देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, जो देश का पहला विश्वविद्यालय है वो पंतनगर में ही स्थापित की थी। किसके द्वारा की थी? नेहरू जी के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 17 नवंबर 1960 ईस्वी में की गई थी। ये प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया है कितने बार, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको रट लेना है, दिमाग में ऐड कर लेना है। ठीक है, डिलीट नहीं करना है इसको। आगे बढ़ते हैं। 1972 ईस्वी में विश्वविद्यालय का नाम बदलकर गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर रखा गया। ठीक है, इसका नाम कब चेंज किया गया? 1972 में। किसके नाम पर रखा गया? गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर रखा गया। पंतनगर विश्वविद्यालय के प्रारंभ कुलपति एंथोनी पार्कर स्टीवेंसन थे। ठीक है, इसके जो पहले कुलपति थे एंथोनी पार्कर स्टीवेंसन थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। देश में हरित क्रांति लाने का श्रेय पंतनगर विश्वविद्यालय को ही जाता है। जो देश में हरित क्रांति लाने का श्रेय जाता है वो पंतनगर विश्वविद्यालय को ही जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे हम देख लेते हैं उधम सिंह नगर में उद्योग और औद्योगिक क्षेत्र। उद्योग और औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं एल्डको
एल्डिको सिडकुल इंस्टीट्यूट पार्क लिमिटेड सितारगंज उधम सिंह नगर का विकास सिडकुल द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, इसका विकास किसके द्वारा किया जा रहा है? जो सितारगंज में है उधम सिंह नगर का विकास सिडकुल द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, सिडकुल। ठीक है, एल्डिको सिडकुल इंस्टीट्यूट पार्क लिमिटेड। ठीक है, सिडकुल द्वारा सितारगंज में फेज़ 2 भी प्रस्तावित है। नेस्ले कंपनी का कारखाना पंतनगर में ही है, ये भी आपको याद रखना है। राज्य के सर्वाधिक चीनी मिल उधम सिंह नगर जिले में ही स्थित है। सितारगंज में हिमालयन फूड पार्क निर्माणाधीन है। केंद्र सरकार द्वारा मिनी स्पाइस पार्क का निर्माण सितारगंज में किया गया और बाजपुर में इथेनॉल प्लांट लगाया गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, स्पाइस पार्क का निर्माण कहाँ किया गया है? सितारगंज में किया गया है। बाजपुर में इथेनॉल प्लांट लगाया गया है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा चीनी मिल कहाँ पे है? उधम सिंह नगर ज़िले में है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम देख लेते हैं उधम सिंह नगर जनपद में प्रसिद्ध मंदिर। प्रसिद्ध मंदिर आपके बाला सुंदरी का मेला लगता है। बाला सुंदरी चैती देवी का मंदिर है, काशीपुर में यह स्थित है। ठीक है, मेला भी लगता है, चैती का मेला लगता है बाला सुंदरी में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बाला सुंदरी देवी की ज्वाला देवी या उज्जैनी देवी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ज्वाला देवी और उज्जैनी देवी के नाम से भी जाना जाता है बाला सुंदरी को। बाला सुंदरी चंद्रवंश के राजाओं की कुल देवी थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बाला सुंदरी कौन थी? चंद्रवंश के राजाओं की कुल देवी थी। इस मंदिर के परिसर पर चैती मेला लगता है। ठीक है, इसमें बोक्सा लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। जो बोक्सा लोग हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं इसमें। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कब लगता है? ये चैती मेला लगता है चैत्र माह में। नानक मत्ता साहिब उधम सिंह नगर जिले में सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नानक मत्ता साहिब है जो उधम सिंह नगर जिले में सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल है, ये भी आपको याद रखना है। अटेरिया देवी मंदिर रुद्रपुर में स्थित है, ये कितनी बार पूछा गया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अटेरिया देवी मंदिर कहाँ पे है? रुद्रपुर में है। आगे हम देख लेते हैं मोटेश्वर महादेव या भीमाशंकर महादेव का मंदिर काशीपुर में ही स्थित है। ठीक है, मोटेश्वर महादेव मंदिर पूछा जाएगा करंट लोकेशन में काशीपुर, अगर जनपद में पूछा जाएगा उधम सिंह नगर में। ठीक है, भीमाशंकर महादेव का मंदिर भी और मोटेश्वर मंदिर भी। चामुंडा देवी का मंदिर भी काशीपुर में ही स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं उधम सिंह नगर जनपद में प्रमुख त्यौहार और मेले। ठीक है, उधम सिंह नगर जनपद में त्यौहार और मेले। अटेरिया मेला उधम सिंह नगर में नवरात्रि के समय लगता है। रामडोला का मेला खटीमा में लगता है। ठीक है, ये दोनों मेले हैं आपके कहाँ लगते हैं? अटेरिया मेला रुद्रपुर में, रामडोला का मेला खटीमा में लगता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं चैती मेला, ये सबसे प्रसिद्ध मेला है। चैती मेला काशीपुर में बाला सुंदरी देवी का मेला है। बाला सुंदरी देवी का मंदिर शाक्य संप्रदाय से संबंधित है। चैती मेला चैत्र माह की अष्टमी 15 दिनों का यह मेला लगता है। ठीक है, चैत्र माह में यह लगता है। ठीक है, यानी कि मार्च महीने में यह लगता है। ठीक है, जो हिंदी में हमारा आपका चैत्र माह आ जाएगा और इंग्लिश में हमारा मार्च आ गया। ठीक है, प्राचीन समय में चैती मेले में घोड़ों का क्रय विक्रय होता था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो प्राचीन समय में चैती मेले में ही घोड़ों का क्रय विक्रय होता था। ठीक है, आपसे पूछा जाए घोड़ों का क्रय विक्रय किस मेले में होता था? चैती के मेले में होता था। चैती का मेला कहाँ लगता है? काशीपुर में लगता है। किस मंदिर में लगता है? बाला सुंदरी मंदिर में लगता है। अब हम देख लेते हैं उधम सिंह नगर जनपद में ऊर्जा संसाधन कौन कौन से हैं। ठीक है, खटीमा परियोजना उधम सिंह नगर में शारदा नदी पर है। इसका निर्माण 1955 ईस्वी में हुआ।
ठीक है, जो खटीमा परियोजना है उधम सिंह नगर में शारदा नदी पर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और कब हुआ था इसका निर्माण? 1955 ईस्वी में हुआ था। लोहिया वेट परियोजना उधम सिंह नगर ज़िले में है, जो शारदा नदी पर है। ये भी शारदा नदी पर है। ठीक है, जितनी भी उत्तराखंड की परियोजनाएं हैं उनकी मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो और आपको अच्छे से याद भी हो जाए। ठीक है, वैसे तो हर डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ में जो मैं करा रहा हूँ उसमें हर परियोजनाएं आ रही हैं, लेकिन मैं एक अलग से उसके लिए वीडियो बना दूंगा जितने भी उत्तराखंड में परियोजनाएं हैं। ठीक है, तो यह भी आपके लोहिया बैंड वाला भी आपका उधम सिंह नगर में ही शारदा नदी पर ही है। हरिपुरा डैम 1975 में उधम सिंह नगर ज़िले में बनाया गया। बेगुल डैम सितारगंज में बेगुल व सुखली नदियों पर बनाया गया है, जो 1968 ईस्वी में बनाकर पूरा हुआ। कब हुआ था ये पूरा बनकर तैयार? 1968 में हुआ था। सितारगंज में बेगुल और सुखली नदी पर यह बनाया गया है बेगुल डैम। अगला है इसमें उधम सिंह नगर के किच्छा में बोर डैम बनाया गया है। धोरा बांध किच्छा नदी पर बनाया गया है, जो कि 1960 ईस्वी में पूरा हुआ। ठीक है, धोरा बांध किच्छा नदी है उस पर बनाया गया है, 1960 में यह पूरा हुआ बनकर। तुमरिया बांध काशीपुर के फीका नदी पर बनाया गया है। इसका निर्माण 1961 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1970 ईस्वी से यह चालू किया गया। ठीक है, शुरू इसका निर्माण कब हुआ? 1961 ईस्वी में, और चालू कब हुआ? 1970 ईस्वी में यह चालू हो गया था। ठीक है, नानक सागर बांध उधम सिंह नगर में 1962 में चालू हुआ, जो कि नंधौर नदी पर बना हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। नानक सागर बांध उधम सिंह नगर में है और 1962 में यह चालू हुआ और नंधौर नदी पर यह बना हुआ है। अब हम देख लेते हैं उधम सिंह नगर खेल, खिलाड़ी और व्यक्तित्व को देख लेते हैं। खेल और खिलाड़ी और व्यक्तित्व। राज्य के प्रथम भारोत्तोलक के सी सिंह बाबा उधम सिंह नगर के निवासी थे। के सी सिंह बाबा 2004 में नैनीताल से सांसद भी रहे थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। के सी सिंह बाबा 2004 में नैनीताल से सांसद रहे थे। ठीक है, भारोत्तोलक रहे थे ये प्रथम राज्य के। फैयाज अहमद अंसारी का संबंध भारोत्तोलक से है। इन्हें स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है अगर पूछा जाए? फैयाज अहमद अंसारी को कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? उधम सिंह नगर में। अब आते हैं हमारे लोक रत्न पंथ गुमानी। कुमाऊं के सबसे प्राचीन कवि गुमानी पंथ थे। इनका जन्म 1790 ईस्वी में काशीपुर में हुआ था। ठीक है, तो इनके जन्म को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, इनके नाम से ऐसा लगता है कि ये नैनीताल या अल्मोड़ा से ही बिलोंग करते होंगे, लेकिन नहीं, ये काशीपुर में ही इनका जन्म हुआ। और कब हुआ? 1790 ईस्वी में हुआ। ठीक है, और कुमाऊं के सबसे प्राचीन कवि यही हैं, गुमानी पंथ। पंथ जी का मूल नाम लोकरत्न पंथ था। इनके पितामह पुरुषोत्तम पंथ था। पिता का जो नाम था वो क्या था? पुरुषोत्तम पंथ था। तथा था और देवनिधि पंथ थे। ठीक है, इनका पिता का नाम क्या था? देवनिधि पंथ था। पितामह का नाम क्या था? पुरुषोत्तम पंथ। ठीक है, जो इनके गुरु थे उनका नाम क्या था? पुरुषोत्तम पंथ। और पिता का नाम क्या था? देवनिधि पंथ। और माता का नाम क्या था? देव मंजिरी था। ठीक है, देव मंजिरी किसका नाम था? लोकरत्न पंथ का था, गुमानी पंथ का माता जी का नाम था देव मंजिरी। गुमानी पंथ के दादा नेपाल नरेश के राज्य वैद्य थे। ठीक है, गुमानी का पूरा नाम लक्ष्मी नंदन पंथ या लोकरत्न था। गुमानी पंथ काशीपुर के राजा गुमान सिंह देव के राज्यसभा में कवि थे। पंथ जी टिहरी नरेश सुदर्शन शाह के दरबार में भी रहे। ठीक है, जो टिहरी नरेश थे सुदर्शन शाह, उनके दरबार में भी कवि रहे थे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इनकी रचनाएं।
गुमानी की रचनाओं का संकलन गुमानी नीति को रेवादत्त उप्रेदी ने 1894 ईस्वी में अल्मोड़ा से प्रकाशित किया। ठीक है, जो इनकी गुमानी नीति है, जितने भी संकल्प इनकी रचनाएं हैं, वो गुमानी नीति को रेवादत्त उप्रेदी ने ही 1894 में अल्मोड़ा से प्रकाशित किया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। पर्वतीय कुमाऊं के वैद्यों में रामदत्त पंत कविराज के नाम से प्रसिद्ध थे। ये भी आपको प्रसिद्ध हैं, ये भी आपको याद रखना है। रामदत्त पंत है जो कविराज इनको कहा जाता है। अनूप सिंह ने 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है, जो अनूप सिंह जी हैं, उन्होंने 1940 में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन हुआ था उसमें भाग लिया है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं उधम सिंह नगर जनपद में अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। में हम देख लेते हैं खटीमा का पुराना नाम मकरपुर था, ये आपको याद रखना है। उधम सिंह नगर राज्य में गन्ना उत्पाद में प्रथम स्थान है। दूध वाला कुआं उधम सिंह नगर जिले में ही स्थित है। किच्छा का पुराना नाम बिलारी या किलपुरी है, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, खटीमा का नाम क्या था? मकरपुर, और किच्छा का पुराना नाम क्या है? बिलारी या किलपुरी। अगला है पर्वत पुत्र समाचार पत्र का प्रकाशन रुद्रपुर में ही होता है। वाणी प्रभात समाचार पत्र काशीपुर से निकलता है। बिगिल व चौराहा समाचार पत्र भी काशीपुर से ही निकलता है। कुमाऊं एक्सप्रेस समाचार पत्र किच्छा उधम सिंह नगर से निकलता है। ठीक है, कुमाऊं का एक्सप्रेस समाचार पत्र भी किच्छा उधम सिंह नगर से ही निकलता है। अगला है संपूर्णानंद खुली जेल सितारगंज उधम सिंह नगर में स्थित है। राज्य के अधिकांश पेपर मिल क्लस्टर काशीपुर में स्थित हैं। अगला है गन्ना विकास संस्थान उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थित है। राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम उधम सिंह नगर में स्थित है। सेंट्रल मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट संस्थान उधम सिंह नगर जिले में ही स्थित है। कृषक संस्थान विकास संस्थान किच्छा उधम सिंह नगर में ही है। 1 सितंबर 1994 में खटीमा गोलीकांड में प्रताप सिंह, भुवन सिंह, परमजीत, भगवान सिंह आदि व्यक्ति शहीद हुए थे। ठीक है, जो खटीमा गोलीकांड हुआ था वो कब हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। 1 सितंबर 1994 को हुआ था। कौन कौन शहीद हुए थे? प्रताप सिंह हो गए, भुवन सिंह हो गए, परमजीत हो गए, भगवान सिंह जी हो गए। ठीक है, ये व्यक्ति शहीद हुए थे खटीमा गोलीकांड में। अगला हम देख लेते हैं उधम सिंह नगर जनपद का प्रशासन। उधम सिंह नगर का प्रशासन, उधम सिंह नगर जिले में विधानसभा क्षेत्र आपके 9 क्षेत्र हैं, आपके विधानसभा क्षेत्र। ठीक है, उधम सिंह नगर जिले में विकासखंड आपके 7 हैं। उधम सिंह नगर जिले में तहसील आपकी 8 हैं। उधम सिंह नगर जिले में नगर निगम आपके 2 हैं। रुद्रपुर और काशीपुर को 2013 को नगर निगम बनाया गया। ठीक है, जो 2 नगर निगम हैं वो कौन कौन से हैं? रुद्रपुर और काशीपुर। ठीक है, और कब बनाया गया इनको नगर निगम? 2013 को बनाया गया। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। कम्युनिटी में मैंने काशीपुर का तो दे रखा है, रुद्रपुर का नहीं दे रखा है, तो रुद्रपुर का मैं दे दूँगा, तो आपको याद कर लेना है। ठीक है, जो क्लास देखेंगे वो उनको तो याद रहेगा, लेकिन जो कम्युनिटी में क्वेश्चन करते हैं उनको याद नहीं रहेगा। ठीक है, इसमें मैं डाल दूँगा क्वेश्चन उसमें कम्युनिटी में। आगे हम देख लेते हैं उधम सिंह नगर ज़िले की जनसंख्या 48,902 है। ठीक है, 16,48,902 जनसंख्या है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला उधम सिंह नगर ही है। दशकीय वृद्धि होती है वो कौन सा है? उधम सिंह नगर है। उधम सिंह नगर जिले का जनघनत्व आपका 649 है। ठीक है, 649। उधम सिंह नगर जिले का लिंगानुपात 920 है, ये भी आपको याद रखना है। उधम सिंह नगर जिले की साक्षरता दर आपकी 73.10% है। उधम सिंह नगर जिले का महिला साक्षरता दर आपकी 64.5% है। उधम सिंह नगर जिले की पुरुष
साक्षरता दर है आपकी 81%। राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला आपका उधम सिंह नगर ही है। ठीक है, सबसे कम साक्षरता दर जो है वो आपकी उधम सिंह नगर ज़िले की ही है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं उधम सिंह नगर विधानसभा क्षेत्र, तहसील और विकास खंड। ठीक है, ये चीज़ें हम इसमें देख लेते हैं। हमारा लास्ट रह गया है ये, तो इसको भी हम कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, उधम सिंह नगर विधानसभा क्षेत्र इसमें आपके 9 हैं उधम सिंह नगर में। पहला है आपका जसपुर, उसके बाद काशीपुर, तीसरा है आपका खटीमा, चौथा है आपका गदरपुर, पांचवा रुद्रपुर, छठा किच्छा, सातवां आपका सितारगंज और आठवां है वो बाजपुर है, अनुसूचित जाति SC आरक्षित क्षेत्र है। और जो नौवां है वो नानकमता है, वो अनुसूचित जनजाति यानी कि ST आरक्षित क्षेत्र है। ये आपको याद रखना है। टोटल कितने हैं? 9 हैं विधानसभा क्षेत्र। अगला हमारा आ गया तहसीलें। तहसीलें हमारी इसमें कितनी हैं? 8 तहसीलें हैं उधम सिंह नगर में। पहला है काशीपुर, दूसरा किच्छा, खटीमा तीसरा हो गया, बाजपुर चौथा हो गया, जसपुर आपका 5वां हो गया, गदरपुर आपका 6ठा हो गया, 7वां आपका रुद्रपुर हो गया, सितारगंज आपका 8वां हो गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं विकास खंड कितने हैं? 7 और तहसील कितनी है? 8। ये आपको याद रखने हैं। जसपुर पहला हो गया आपका विकास खंड, सेकंड हो गया आपका काशीपुर, तीसरा हो गया आपका बाजपुर, चौथा हो गया आपका गदरपुर, उसके बाद 5वां हो गया आपका रुद्रपुर, छठा हो गया आपका सितारगंज और 7वां हो गया आपका खटीमा। ठीक है, ये 7 आपके विकास खंड हो गए उधम सिंह नगर ज़िले के। ठीक है, तो ये था हमारा आपका उधम सिंह नगर। और नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे अब सारे गढ़वाल क्षेत्र के जितने भी ज़िले हैं वो हम लेके आएंगे। ठीक है, 6 ज़िले आपके कुमाऊं के कंप्लीट हो गए हैं। जिन्होंने भी पिछले वाले ज़िला सीरीज नहीं देख रखी है वो जाकर देखिए। ठीक है, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर मत कहना कि हमने सर देखी नहीं है। ठीक है, आप जाकर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, काफ़ी कम समय रह गया है आपके लिए। ठीक है, जितना अधिक हो सके उतना ज़्यादा पढ़िए और अच्छा पढ़िए। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एवं टेक केयर। धन्यवाद।